The question is, we have to integrate the function which is x over under root 1 minus x square sine inverse 2x square root of 1 minus x square between the limit minus 1 to 1. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ एंड आई हैव जस्ट टेकन x इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे x को साइन थीटा से रिप्लेस किया है। और इन केस अगर आप फंक्शन में x को साइन थीटा से रिप्लेस कर रहे हैं तो आपको दो फैक्टर्स को और चेंज करना होगा। एक तो ये जो dx है इसको आपको डी थीटा में कन्वर्ट करना होगा और साथ ही साथ आपको फंक्शन की लिमिट भी चेंज करनी है। और dx की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि dx इज योर cos थीटा इंटू डी थीटा के। अब अगला पार्ट है फंक्शन का लिमिट चेंज करना और फंक्शन की लिमिट चेंज करने के लिए यू नीड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो आप देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू साइन थीटा जो आपने फंक्शन रिप्लेस किया है उसमें अगर मैं x की जगह 1 सबमिट करता हूँ, अगर हम लोग x की जगह 1 सबमिट करें तो आप पाएंगे कि थीटा आपको माइनस के पाई बाय 2 मिल रहा है। और इन केस अगर आप x की जगह 1 डालते हैं तो थीटा यू आर हैविंग पाई बाय 2 के। तो जो नई लिमिट है फंक्शन की, तो लिमिट पे अगर अपन कमेंट करें तो लिमिट ऑफ द फंक्शन इज माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। ठीक है, चलिए अभी अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जो चेंजेस मैंने इस क्वेश्चन में किए हैं अगर उन सब चेंजेस को मैं यूज करूं तो अभी मेरे पास फंक्शन बनता है i इज इक्वल टू, आई हैव जस्ट टेकन इट i, और फंक्शन की लिमिट है हमारे पास माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 जिसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब आप डाटा को रिप्लेस करिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो x है इसको आप साइन थीटा से रिप्लेस करेंगे। डिनोमिनेटर में आपके पास बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जिसको आप डायरेक्टली cos थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद दिस इज साइन इनवर्स, दिस इज 2 साइन थीटा cos थीटा इंटू डी थीटा के। ठीक है, अच्छा एक और चीज, यहाँ पे आपने dx को cos थीटा से रिप्लेस करना है तो ये cos थीटा और जनरेट होगा। आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि ये जो dx है दिस इज एक्चुअली cos थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ पे एक टर्म आपको cos थीटा का और मिलने जा रहा है और फाइनली हमने cos थीटा से cos थीटा कैंसिल कर लिया। अभी आप देखेंगे कि जो फंक्शन आपके पास लेफ्ट आउट है वो आपके पास होगा i इज योर इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, दिस इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन। पहला फंक्शन आपके पास साइन थीटा है और इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आप देख सकते हैं कि 2 साइन थीटा cos थीटा आपके पास साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा इंटू डी थीटा के। अब एक और चीज आपको नोटिस करना चाहिए कि जिस फंक्शन पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं ये जो फंक्शन है ये एक इवन फंक्शन है। तो चलिए पहले मैं वेरीफाई कर देता हूँ कि वाई इट इज एन इवन फंक्शन। लेट वी हैव जस्ट टेकन इट gx, मैं इस फंक्शन को gx से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, या चलिए वी हैव टू टेक, चलिए gx ही ले सकते हैं। और gx सपोज मेरे पास एक फंक्शन है sin x इंटू साइन इनवर्स साइन 2x। ठीक है, तो आप देखेंगे लगभग इसी फॉर्मेट के फंक्शन को मैंने लेट किया हुआ है, बस वेरिएबल चेंज कर लिया है। अब अगर मैं गिवन फंक्शन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूं तो ये बनेगा साइन, दिस इज माइनस एक्स। इसको आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स, दिस इज साइन, दिस इज माइनस 2x के। ठीक है, अब अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स माइनस एक्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपका माइनस ऑफ साइन एक्स के इक्वल होता है। और साइन इनवर्स साइन माइनस एक्स की यहाँ पे भी अगर अपन बात करें तो ये टर्म भी हमारे पास जनरेट होगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स, दिस इज साइन 2x के। ठीक है, और अब ये जो माइनस माइनस है अगर अपन इसकी बात करें तो ये आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका साइन एक्स, दिस इज और साइन इनवर्स साइन 2x के। तो कुल मिला के ये है कि ये जो गिवन फंक्शन है इस गिवन कंडीशन को मेंटेन कर रहा है विच इज g माइनस एक्स इज इक्वल टू g ऑफ x के। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यू नो द डेफिनेशन ऑफ द इवन फंक्शन कि अगर g ऑफ माइनस एक्स जी एक्स के इक्वल है देन द गिवन फंक्शन इज सेड टू बी इवन। अब इवन फंक्शन के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी भी है। प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप एक फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं बिटवीन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स तो ये इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स के। बट दिस कंडीशन इज ओनली वैलिड व्हेन द गिवन फंक्शन इज इवन। अगर वो फंक्शन इवन है तभी आप ऐसा चेंजेस कर सकते हैं। इट मीन्स
अभी अभी मैंने आपको ये वेरीफाई किया है कि ये जो फंक्शन है वो एक इवन फंक्शन है, तो आप इसकी लिमिट को हाफ करके बाहर एक 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मींस now the question will become I is your 2 times of this is 0 to pi by 2, this is 2 times of 0 to pi by 2, and now the function is sine theta into sine inverse, this is sine 2 theta into d theta के। अभी फाइनली ये फंक्शन मेरे पास बचा हुआ है जिसको मुझे इंटीग्रेट करना है, लेकिन अभी ये पार्ट को थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करना बाकी है। तो चलिए अब इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स साइन एक्स की के ऊपर अगर मैं कमेंट करूं तो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स, बट द रेस्ट्रिक्शन इज व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाय टू बट लेस देन पाई बाय टू। ठीक है, अगर एक्स आपका माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू के ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है तो आप डायरेक्टली इसे एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। और हाँ, साइन इनवर्स साइन एक्स ये आपके पास बराबर होता है पाई माइनस एक्स के, अगर एक्स आपका पाई बाय टू से ज्यादा है और 3 पाई बाय टू से कम है। फाइनली ये दो कंडीशन है, हम आगे भी लिख सकते हैं लेकिन अभी अपने को जरूरत नहीं है। तो गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए मैं इस फंक्शन की जो लिमिट है उसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूं, और अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने यही दो पार्ट क्यों यूज की है, लेकिन पहले मैं इसे ब्रेक कर लेता हूं। हम लोग इसे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाई 4, एक लिमिट मैंने 0 टू पाई बाई 4 लिया है, और फंक्शन मेरे पास है साइन थीटा इंटू साइन इनवर्स, दिस इज साइन 2 थीटा डी थीटा के। और इसके बाद हम इसे ब्रेक करेंगे पाई बाई 4 से पाई बाई 2, और फंक्शन अगेन इट इज सेम विच इज साइन थीटा इंटू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा और डी थीटा के। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि व्हाई यू ब्रेक दिस लिमिट, है ना, यही पर्टिकुलर लिमिट में आपने इसको क्यों ब्रेक किया। तो चलिए मैं समझा देता हूं। देखिए, अगर ये जो थीटा है, ये जो एंगल है थीटा, अगर ये 0 और पाई बाई 4 के बिटवीन लाई कर रहा है, अगर थीटा आपका 0 और पाई बाई 4 के बिटवीन लाई कर रहा है, तो इस एंगल का जो डबल है वो 0 और पाई बाई 2 के बिटवीन लाई कर रहा होगा। फाइन। सिमिलरली यहाँ जो थीटा है, अगर ये थीटा की लिमिट आपको पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बिटवीन दी है, तो इसका जो डबल है वो आपका पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के बिटवीन होगा। और अब आता है इस कॉन्सेप्ट का यूज। अगर x आपका माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बिटवीन है तो डायरेक्टली अपन इसे x से रिप्लेस कर सकते हैं, और इनकेस इस फंक्शन में x की वैल्यू पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के बिटवीन है तो आपको इसे रिप्लेस करना पड़ेगा पाई माइनस एक्स से। सो दैट इज द रीजन कि मैंने इसे 0 टू पाई बाई 4 और पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 में ब्रेक किया। ये 2 टाइम्स पूरे फंक्शन में था और नीचे मैंने नहीं लगाया था, तो एक बार फिर से मैंने इसमें 2 को बैलेंस कर दिया। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। मींस हाँ, एक और चीज, ये जो ब्रेक मैंने किया है, ये जो दो लिमिट में ब्रेक किया है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये प्रॉपर्टी तो आप जानते ही होंगे कि इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू b और एफ एक्स डी एक्स के। तो फाइनली जो लिमिट था आपके पास 0 टू पाई बाई 2, मैंने उसको दो पार्ट्स में ब्रेक किया, एक 0 टू पाई बाई 4 और एक पाई बाई 4 से पाई बाई 2। चलिए, और ये वाला पार्ट तो मैं आपको समझा ही चुका हूं, तो डायरेक्टली अपन अब इसे रिप्लेस कर लेते हैं। तो I इज योर 2 टाइम्स ऑफ दिस इज 0 टू पाई बाई 4, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाई 4। और जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि ये जो 2 थीटा आपको नजर आ रहा है, ये आपका 0 और पाई बाई 2 के बिटवीन लाई कर रहा है, और इनकेस अगर ये 0 और पाई बाई 2 के बिटवीन है तो आप इसे डायरेक्टली x से रिप्लेस कर सकते हैं। मींस ये डायरेक्टली रिप्लेस होगा साइन थीटा इंटू 2 थीटा और d थीटा के। ठीक है, अब अगले पार्ट पे बात करें। ये आपके पास है 2 टाइम्स ऑफ लिमिट इज योर पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, और यहाँ पे पहला टर्म तो साइन थीटा ही रहेगा, लेकिन ये जो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा आपको नजर आ रहा है, ये आपके सेकंड केस को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसका जो 2 थीटा है वो आपका पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के बिटवीन है। इन केस एंगल अगर आपका पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के बिटवीन है तो फिर आपको उसे रिप्लेस करना है पाई माइनस वेरिएबल से। मींस ये आपका बन जाएगा दैट इज पाई माइनस 2 थीटा इंटू डी थीटा के। So now this will become I is your, that is 4 times of 0 to pi by 4, that is a limit। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 2 थीटा है तो मैंने उसको सेपरेट कर दिया है, और इंटीग्रेशन साइन के अंदर जो फंक्शन आपको मिलेगा वो आपके पास होगा थीटा
इंटू साइन थीटा और डी थीटा के, ये पहला पार्ट है। इसके बाद आप इसे लिख सकते हैं that is 2 pi which is a constant and the limit of the function is pi by 4 to pi by 2 pi by 4 to pi by 2 that is sin theta और d theta के। और इसके बाद एक पार्ट और आपको मिलेगा which is 4 times of limit is between pi by 4 to pi by 2 pi by 4 to pi by 2 and the function is theta sin theta into d theta के। अब देखिए जो जिस लेवल का क्वेश्चन आप राइट नाउ सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो फंक्शन अभी मैंने यहाँ पे लास्ट लाइन में आपको नजर आ रहा है वो काफी सिंपल फंक्शन है। जैसे ये साइन थीटा है, यहाँ पे थीटा इंटू साइन थीटा ही केवल फंक्शन है जिसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो आप इसमें प्रोडक्ट रूल यूज करके इजीली इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट रूल भी आपको पता ही होगा, लेकिन स्टिल मैं एक बार इसे लिख देता हूँ। सो दिस इज एक्चुअली u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ dy dx ऑफ u डॉट इंटीग्रल v dx, और इन दोनों फंक्शंस के प्रोडक्ट को भी इंटीग्रेट करना है। ठीक है, सो दिस इज द प्रोडक्ट रूल, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब आप इसे अप्लाई करेंगे और फर्दर सॉल्व करेंगे, सो द रिजल्ट यू आर हैविंग I इज योर, दिस इज 4 times of root 2 minus 1।